नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्री पावरफुल रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी, ऐसी रेमेडी जिसमें से आप कोई भी एक फॉलो करते हैं, तीनों करते हैं या दो करते हैं, एक भी कर लेते हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी रख पाएंगे, आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस को मेंटेन रख पाएंगे। मैरिड लाइफ यानी कि अगर शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू है, लाइफ पार्टनर के साथ आपके थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, घर में किसी के ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, अगर शादी नहीं हुई है तो आपके अगर कोई वैसे लाइफ पार्टनर है तो वहां भी आपको यह रेमेडी 100% काम करेगी। रिलेशनशिप चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक व्यक्ति 25 से 30 साल के वर्ष की आयु के बीच में शादी करता है और लगभग माना जाता है कि हमारे जीवन का 50 साल, अप्रॉक्सीमेटली 50 साल हमारे लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड होते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर अच्छा है या उसकी मैरिड लाइफ हेल्दी है तो अप्स एंड डाउन कितने भी रहें, मगर वो जहाँ तक उन अप्स एंड डाउन को मैनेज कर लेता है, फेस कर लेता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो हर एक के आते हैं। मगर कोई व्यक्ति कैरियर में इशू चल रहा है, घर पे परेशान आया, मगर घर पे आके उसे उल्टा बम विस्फोट देखने को मिल गया, यानी कि घर पे उल्टा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आते साथ ही कोई बात कही उस पर उल्टे जवाब आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। आदमी घर पे आके पीस ऑफ माइंड की जगह उल्टा परेशानी महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब इसकी बात करते हैं तो हमारी लगन कुंडली ये तय कर देती है कि हमारे जीवन के अंदर हमारा कौन सा सेक्टर वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। सेक्टर की अगर बात करते हैं तो कॉमनली हमारे 5-6 ही तरह के प्रश्न रहते हैं कि भाई मैरिड लाइफ है, हेल्थ है, कैरियर है, एजुकेशन है, संतान है, वेल्थ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे नॉर्मली प्रश्न रहते हैं। किसी न किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में 6 के 6 सेक्टर अच्छे ही हों। कहीं ना कहीं समस्या 100% देखने को मिलेगी। किसी के कुंडली उठा के आप देख लीजिए। अब जब आपको ये पता लग गया आपके लगन चार्ट से कि ये प्रॉब्लम में ये कुंडली के अंदर हमारी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए अगर हम कुछ रेमेडीज स्टार्टिंग से फॉलो करके चलें तो निश्चित तौर पर उसको समय रहते बड़ी जल्दी हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी के रिलेशनशिप चैलेंजेस की बात आ रही है तो कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कुंडली का जो 7th हाउस है वो पीड़ित है, दूसरा 5th हाउस ही पीड़ित है। अब 7th हाउस और 5th हाउस किसका है? हमारे रोमांस का। और 7th हाउस किसका है? मैरिड लाइफ का। तो अगर दोनों स्ट्रांग है तो मैरिड लाइफ भी ठीक है और आपका रिलेशन भी आपके ठीक मेंटेन है। मगर दोनों में से अगर दोनों खराब हैं या दोनों में से किसी एक में कमी है तो प्रॉब्लम निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। आपकी लगन कुंडली बचपन में तय कर देती है कि आपके जीवन के अंदर ओवरऑल किस तरह की मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है, या आपके रिलेशन मैरिड लाइफ को पहले भी या बाद में भी अगर किसी तरह के हैं तो वो किस तरह के मिलेंगे। मगर उसके कारण को अगर आप एग्जैक्टली एनालाइज करते हैं, अब एग्जैक्टली एनालाइज कैसे करते हैं? होरोस्कोप से। ये लगन चार्ट है, जस्ट लाइक एमआरआई रिपोर्ट है, आपने देखी और उसको समझ गए कि यहाँ पर ये कारण है और ये उपाय आप करो। उपाय दो तरह के होते हैं। एक उपाय जो आज आपको बताए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना कुंडली देखे इन लक्षणों के आधार पर इन रेमेडीज को परफॉर्म कर सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। मगर आप इसको लगातार जब करते जाएंगे तो आपको 100% कुछ ही समय के अंदर चीजें बेटर होती दिखाई देंगी। और ये रेमेडी स्पेशली मैरिड लाइफ को तो हेल्दी करे ही करेगी, साथ ही आपके लिक्विड कैश को भी अच्छा करेगी, आपका पीस ऑफ माइंड भी बढ़ाएगी। क्योंकि जब मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम किसको कंसिडर करते हैं? वीनस को। अब आपको एक रूल कराया था कि कुंडली में अगर वीनस खराब है तो मून खराब हो जाता है, तो मून भी कुंडली में खराब हो जाएगा। मून क्या है? पीस ऑफ माइंड है और पैसा है। तो जब आप इसकी रेमेडी कर लेंगे और इसका नेगेटिव इफेक्ट अगर इस पे आ रहा है मून पर,
वीनस मून कुंडली के अंदर अच्छे प्लेसमेंट में है, दिखाई दे रहा है मून बहुत अच्छा है, मगर वीनस उस कुंडली में खराब है, तो यहां पर आपको इस मून के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले। करना क्या है कि सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि अगर ये खराब बैठा है तो इसका उपाय भी कर लेंगे, नहीं तो केवल इसका करने से काम चल जाएगा। तो आज जो रेमेडी है वो इसको करेक्ट करेगी, इसको करेक्ट करेगी। अगर ये भी आपकी कुंडली में खराब है, इसके साइड इफेक्ट इस पे जो जा रहे हैं उसको भी ठीक करेगी। रेमेडी क्या है? रेमेडी 3 है। नंबर 1, दही प्लस कपूर और प्लस घी, ये मंदिर में डोनेट करें। अब डोनेट करने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 40 दिन करना है, ये आपको हर हफ्ते करना है, ये आपके सामर्थ्य पे है। आप जितना करेंगे, जितने फ्राइडे करेंगे उतना अच्छा है। मगर इस रेमेडी को करते समय थोड़ा सा हमें ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये रेमेडी आपको ज़्यादा फायदा करेगी। कैसे? आपको कुंडली का सेकंड हाउस देखना होगा और सेकंड हाउस की वर्षफल का चेक करना होगा। वर्षफल की बात कर रहे हैं तो लाल किताब के वर्षफल की बात करेंगे, यहाँ पर वैदिक के वर्षफल को हमने नहीं देखना है। लाल किताब के वर्षफल के अंदर सेकंड हाउस के अंदर अगर वीनस के फ्रेंडली प्लैनेट है या सेकंड हाउस एम्प्टी है, देन यू कैन डोनेट दिस थिंग इन टेम्पल एवरी फ्राइडे और मैक्सिमम फ्राइडे, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। नंबर 2, ये रेमेडी आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? 2 किलो आलू। अब ये 2 किलो आलू का क्या करना है? एवरी फ्राइडे 2 किलो आलू आपने बॉइल्ड कर लेने हैं। जब बॉइल्ड करें तो उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी डालने से वो आलू जो हैं बॉइल्ड होने के बाद हल्का सा येलोइश कलर के हो जाएंगे, उनको आपने निकाल लेना है। जब ठंडे हो जाए, बिना छीले आलू को किसी गाय को खिला देना है। ये सिंपल रेमेडी है, किसी भी रंग की गाय को आप खिला दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर गाय को खिलानी है एवरी फ्राइडे। तीसरी रेमेडी बहुत अच्छी है, मगर बड़े शहरों में इस रेमेडी को परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। गाय को हरा चारा। अब ये हरा चारा वाली जो रेमेडी है, इस रेमेडी का लॉजिक क्या है उसको भी समझेंगे। इस रेमेडी को आप कितने तरीके से कर सकते हैं और ये रेमेडी कितने तरीके से फायदा करेगी। गाय क्या चीज है? वीनस है, शुक्र है। मरकरी क्या है? हरा चारा। तो गाय को यानी कि वीनस को उसके फ्रेंड मरकरी की मदद दी, बिकॉज द मरकरी एंड वीनस आर गुड फ्रेंड। वेन एवर you see a combination of Venus and Mercury in chart, that's create a Raj Yoga in chart. Excellent combination. यहाँ पर आप रेमेडी काम करती कैसे है? कई लोग करते क्या हैं कि साहब मैंने 10 रुपए का पालक खिला दिया, 20 रुपए का पालक खिला दिया, काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा? आपने गाय को हरा चारा खिलाना है। जो गाय भैंस हरा चारा खाते हैं वो हरा चारा खिलाना है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50-60 रुपए, या इसको ये इंडिया के हिसाब से बता रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग भी हो सकता है रेट चारे का। नॉर्मली आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपने 15 से 20 किलो 15 से 20 किलो एटलीस्ट खिलाना है। 20 किलो की क्वांटिटी आप फिक्स कर लीजिए, 20 kg। अब ये 20 kg आपके चाहे 50 का है या 60 का है या 70 का है। अब इस रेमेडी को परफॉर्म कैसे करना है? इस रेमेडी को साल में या तो एक बार परफॉर्म कीजिए। कैसे? 43 डेज लगातार, फ्राइडे से स्टार्ट कीजिए। 43 डेज लगातार बिफोर सनसेट आप गाय को लगभग 20 kg हरा चारा खिलाइए। जब हरा चारा गाय को डालें तो गाय के पास खड़े होकर 2 मिनट उसके ऊपर हाथ फेरिए, प्यार कीजिए और मन ही मन गौ माता से भूल चूक की माफी मांगिए। 43 दिन लगातार हर साल कर लें। उसके बाद आप देखिएगा इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। आपका फाइनेंस भी अप जाएगा
और साथ ही आपके रिलेशन भी हेल्दी होंगे। आपके लाइफ पार्टनर को किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 43 दिन लगातार नहीं कर सकते तो ट्राई टू डू इट ऑन एवरी फ्राइडे। हर शुक्रवार को खिलाया कीजिए। ऐसा 43 शुक्रवार लगातार खिलाएं। 43 शुक्रवार लगातार खिलाने से आपके परिवार में अगर किसी प्रकार का शुक्र संबंधित ऋण है, ऋणों की बात हम पहले कर चुके हैं, तो शुक्र ऋण क्या होता है कि परिवार के अंदर महिलाओं को सताया गया हो, हमारे पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार की प्रताड़ना दी गई हो, जैसे कई बार होता है ना कि मार दिया, जला दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ऐसे में शुक्र ऋण हमें कुंडली में मिल जाता है। इसकी बात पहले की है कि शुक्र ऋण को कैसे देखते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि शुक्र उस जातक के परिवार में हमेशा कहीं ना कहीं खराबी देखने मिलेगा। पूरी फैमिली के चार्ट में परिवार की महिलाएं किसी न किसी कारण बीमार रहना, परेशान रहना, सुखी नहीं रहेंगी। 43 दिन लगातार अगर आप करेंगे इसको तो यहाँ पर यह रेमेडी वहां भी काम करेगी, पूरी फैमिली में काम करेगी। तो आप कैसी भी तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और ये बात तय है कि आप अगर इनमें से तीनों रेमेडी को या तीनों में से किसी एक रेमेडी को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 43 दिन लगातार कर लिया, उसके बाद ये वाली रेमेडी स्टार्ट कर दी एवरी फ्राइडे, कि हमें तो और अच्छा करना है। अगर आपको अपने वर्षफल का भी पता है तो या तो ये कर ली या ये कर ली, दोनों में से कोई सी कर ली जो आपको इजीली लगे। तो देखना आपको है कि आपको कितना ज्यादा उसके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए। इस रेमेडी को इस प्रकार परफॉर्म करने से आप अपने वीनस को और साथ ही मरकरी को दोनों को मैनेज कर पाएंगे। ये रेमेडी 2-in-1 रेमेडी है। मरकरी को मैनेज कर पाएंगे। इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस तो आपके बिजनेस के अंदर आपको ये ग्रोथ देगा। अगर आपके बहन, बेटी, बुआ भी किसी न किसी कारण परेशान है, बिकॉज द मरकरी इज द कारक ऑफ बहन, बेटी, बुआ, ननद, साली, ये सब मौसी वगैरह सब मरकरी से देखी जाती, तो इनको भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारी फैमिली के सभी चार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे अपने इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब हम अपनी रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो हमारी फैमिली के चार्ट जो लोग हैं उस पर अगर हमारे चार्ट का कोई नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है तो उसको भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को भी इसके आराम मिलता है। यानी कि एक रेमेडी करी और उसके साथ कई लोगों को बेनिफिट मिल गया। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी और इसको करना स्टार्ट करें, क्योंकि आज के समय में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए इस टॉपिक को आई लिया क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग एनालाइज करने के लिए आते हैं तो उसमें से 70 to 80% प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है। हालांकि वीनस कुंडली में एग्जैक्टली कैसे खराब होता है, कब कब खराब होता है, अगर शादी आपकी नहीं हुई है, आप एडवांस में समझ गए कि मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, तो अभी से उपाय करके उसको सेटल कीजिए। अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, शादी हो चुकी है मगर बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो उपाय करके चीज़ों को ठीक कीजिए। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए उसके बाद फिर उपाय करने से एकदम स्थिति कंट्रोल में नहीं आती। तो चीज़ों को जितना टाइम रहते समझ लिया उतनी जल्दी आप चीज़ों को ठीक रख पाएंगे। अब बात करते हैं कुंडली के बारे में। जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, कैरियर, ये वो, दुनिया भर के लॉट्स ऑफ इशू। तो देखते हैं परेशानी का कारण क्या है, कुंडली को नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और परेशानी को ठीक कैसे करना है उसको समझते हैं।